नमस्कार दोस्तों, मैं संदेश शर्मा, मेरी टीम मोहित पाल, कैमरामैन निखिल सिंह के साथ स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल भारत संदेश के अंदर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं राजस्थान राज्य के पाली जिले में महाराणा प्रताप चौराहे पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी है, जिसमें से एक हमारा राजस्थान राज्य भी शामिल है। दोस्तों, पाली से विधायक है हमारे ज्ञानचंद जी पारिक पिछले 20 से 25 सालों से। वर्तमान में सरकार है राजस्थान में कांग्रेस की। हम यहाँ पे आए हैं जनता के बीच जानने के लिए जनता का मूड क्या है, जनता वापस राजस्थान में किस सरकार को रिपीट कर रही है, अशोक गहलोत जी को वापस ला रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी को। शुरुआत कर रहे हैं हम अभी यहाँ से महाराणा प्रताप चौराहे की जनता से। दोस्तों, जाते हैं जनता के बीच में, बात करते हैं जनता क्या चाहती है। शुभ नाम आपका? मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन जी, राजस्थान में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें वापस किसकी सरकार बनने की संभावना है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो अशोक जी की सरकार बनेगी। कोई 2 कारण? उसका एक कारण है, एक तो ये जो अभी महंगाई राहत कैंप जो अशोक जी ने शुरू किया है, जिसमें गरीब परिवारों को तेल, दालें, अनाज वगैरह ये सब कुछ जो मिल रहा है, जो एक तो ये कारण है। दूसरा, बिजली में राहत वगैरह, और जो नरेगा का जो काम हो रहा है, मनरेगा का जो काम हो रहा है, उसके लिए भी लगता है कि वापस रिपीट कर सकते हैं अशोक जी। बीजेपी की संभावना मतलब आपके हिसाब से नहीं है? मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। सर्वे तो दिखा रहे कांटे की टक्कर है। अब सर्वे के हिसाब से तो सर्वे अपने हिसाब से, मैं जो महसूस करता हूँ वो ये है कि आई थिंक वापस रिपीट करें, क्योंकि राजस्थान के अंदर ज़्यादातर जो हैं गरीब लोग रहते हैं, और गरीबों के लिए जो आजकल की जो महंगाई का जो मुद्दा चल रहा है देश के अंदर, और महंगाई वाकई में बढ़ी हुई है, तेल, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो चुकी है, और उसी को ही उन्होंने टारगेट किया है और वही चीज़ गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वापस कांग्रेस आ सकती है। जी। मतलब आप कांग्रेस के पक्ष में हैं? ठीक बात है। आप क्या चाहते हैं भाई साहब? पहले तो मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि अब क्या राजस्थान के अंदर सरकार जो बनेगी थोड़ी 50-50 वाला मामला है। अच्छा, मतलब बराबर में हो सकता है? 50-50 में हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मतलब राजस्थान से कैंडिडेट डंका खड़ा कर देगी ना, जैसे मान लो वसुंधरा का खड़ा कर दिया ना, तो मतलब 100% अशोक जी के बनेंगे। मतलब वसुंधरा राजे को, मतलब इन्होंने, इसलिए आप ये कहना चाहते हैं इसलिए बीजेपी ने अभी चेहरा घोषित नहीं किया है वसुंधरा राजे को। अगर वसुंधरा राजे जी का चेहरा घोषित करते हैं तो वापस अशोक जी की सरकार बन जाएगी। अच्छा, आप और ना मोदी कल शायद जोधपुर आ रहा है, ये आएंगे ना तो इनको 50 में 100 पे बदल देंगे। वो 100% मतलब सरकार होगी। मोदी जी का ये पावर है। हाँ, ये रियलिटी है। अच्छा, ये चीज अगर आप ही मानते हो, कैसी बात नहीं है। नहीं, ठीक बात है, मैं अपना पक्ष यहाँ रख नहीं सकता। अगर बीजेपी को मुख्यमंत्री का चेहरा कोई घोषित करना हो तो कौन? बस वही है कि कोई कैंडिडेट डंका नहीं, एक तो वसुंधरा, एक फिर अपने वसुंधरा तो आप मना कर, गजेंद्र सिंह शेखावत, फिर भी तो कोई पावर नहीं था। ठीक है ना, ये एक कोई डंका कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसका मतलब थोड़ा ठीक है तो काम हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आप लोग मानते हो अशोक गहलोत जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मजबूत मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं राजस्थान में जो अशोक जी गहलोत ने काम किया है वो पूरे भारतवर्ष में किसी ने नहीं किया है। जो सरकार की योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, इसमें चाहे चिरंजीवी ले लो, चाहे पशुधन बीमा ले लो, चाहे ग्रामीण इलाके की बात कर लो, किसी में भी चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी ले लो, इसमें किसानों को जितना भी फायदा होता है जो अशोक गहलोत से होता है उतना किसी से नहीं होता है। और अशोक जी को सरकार है वो नॉलेज वाली सरकार है। कैसी सरकार है? नॉलेज वाली सरकार, मतलब उनको अनुभव है, अनुभवी है। आज 72 से अशोक जी है, आज से नहीं है, सन 72 से अशोक जी है। अशोक जी की सरकार जो लंबी चलने वाली सरकार है, और इनकी जो क्रियान्वयन नीति है वो सुचारू रूप से चलने वाली है। और इनका एक सांप्रदायिकता को बिल्कुल नहीं चलते हैं। इनका एक ही नारा है, ना जात पर ना बात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वो नारा आज तक चलता है। और जो इंदिरा जी का 20 सूत्री कार्यक्रम है जो अशोक जी चला रहे हैं, इंदिरा जी का 20 सूत्री कार्यक्रम के हिसाब से अशोक जी चला रहे हैं, और इंदिरा जी की नीतियों के हिसाब से ही चल रहा है। इसमें जो दूसरी सरकार आती है वो कुछ कर देती है, उधर कर देती है, उधर कर देती है। बाकी जो इनका जो एजेंडा है वो इंदिरा जी का एजेंडा है, सन 84-85 से इंदिरा जी का एजेंडा है। और इंदिरा जी के हिसाब से, इंदिरा जी की नीतियों के हिसाब से ये सरकार चलती है। चाहे वो इंदिरा जी का 20 सूत्री कार्यक्रम हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे कुछ भी हो, इंदिरा जी के हिसाब से ये गवर्नमेंट चलती है। शुभ नाम आपका? दलवीर नाम है।
दलवीर जी अनुभवी आदमी है, अनुभव से बात करिए, बहुत अच्छा लगा बात सुनकर भी। ऐसे लोग हो तो डिबेट का मजा भी आता है। अच्छा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अब आते हैं पाली की पंचायती पे। पाली में पिछले 25 साल से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, विधायक है श्रीमान ज्ञानचंद जी पारेख साहब। पारक है। पाली की सीट को लेके क्या कहोगे आप? क्या ज्ञानचंद जी आएंगे या और कोई चेहरा? भाई पार्टी तो ज्ञान जी को दे, किसी को दे, पार्टी अपनी पार्टी है, उनके साथ। अगर ज्ञानचंद जी को टिकट मिल गया तो? भाई ज्ञान जी को टिकट मिल जाए या नहीं मिले वो तो उनकी पार्टी तय करती है। अगर टिकट मिल गया तो ज्ञान जी, मेरी बात सुनो, हम तो कांग्रेस या उनकी पार्टी की पंचायती नहीं करते, हम तो कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं इसमें। अच्छा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ। पिछले 20 से 25 सालों में ऐसा क्या कारण है ज्ञानचंद जी पारिक के सामने कांग्रेस कभी टिकी नहीं पाई? ऐसा कोई भी मजबूत चेहरा ज्ञान जी के सामने खड़ा ही नहीं हो पाया, क्या कारण है? नहीं हो सकता भाई, जातीय समीकरण है, जो इनको टिकट मिलता है वो इधर उधर कर देते हैं। नहीं, जाति में तो ऐसा है ना, मुख्य देखो भाई मेरी बात सुनो, वो ऐसे भी समाज सेवी है, ज्ञान जी भी समाज सेवी है, बाकी ज्ञान जी भी समाज सेवी है। बाकी एक 25 साल के कार्यकाल में जार्डन से अपने रोहित से लगा के यहाँ तक पानी नहीं ला सके, ज्ञान जी की ये खूबी है। बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा था, ये ला सकते थे। ये 25 साल में 2-2 किलोमीटर लाते तो भी यहाँ पाली तक पानी पहुँच जाता था। हाँ भाजी, आप क्या कहना चाहोगे? पाली में अगर ज्ञान जी पारिक को टिकट मिलता है तो क्या वापस ज्ञान जी पारिक सीट निकाल लेंगे, या कांग्रेस का जिसको भी टिकट मिलेगा कांग्रेस वाला जीतेगा? देखो, बात आपकी सही है, और रही ज्ञानचंद जी पारिक की तो कोई मतलब भी नहीं है अब। कोई मतलब नहीं है? नहीं, 20 साल से जनता जिता रही, कोई मतलब नहीं कोई है? मतलब नहीं है, फिल्म एंड है बस। फिल्म एंड ज्ञानचंद जी पारिक की क्या मैं कारण? चाह रहा हूँ आप कि 2 कारण बताएं इस वजह से। कारण ये है कि जो अभी ये महंगाई में इन्होंने जो राहत दी है ना, धन्यवाद देना चाहिए अशोक जी को, ठीक है, धन्यवाद देना चाहिए। अपन लोकल पे बात कर रहे हैं। उन्होंने गरीबों की सहायता की है। नहीं, और अपन ये- जैसे एक सेकंड, हम जैसे बात वो कर रहे हैं विधेयक है, अभी, हम तो वो जैसे चाहते हैं तो वो भी कुछ कर हम जैसे बात कर रहे हैं अभी लोकल के ऊपर, पाली की जो सीट है, मान लो अगर ज्ञानचंद जी पारिक को बीजेपी से मान लो टिकट नहीं। फाइनल हो जाता है, ये सीट तो इन्हीं को ही है, बीजेपी का ही है। ज्ञान जी पारिक को, ओ बिल्कुल, वो तो रातों रात काम पक्का हो आप जाता किसको है। पक्ष, आप किसका पक्ष दे रहे बस अपन किसका ही नहीं, वाहिगुरु का लेते हैं बस, जो अब मेहनत करते हैं? हैं। वोट तो दोगे ना, वोट तो देना ही है, किसी को तो दोगे ना? वोट तो देना है, वोट किसको? खराब करेंगे भी नहीं। किसको, किसी को तो दोगे? अभी यूं अभी मैं अगर तो उसमें बोलने में क्या आपको दिक्कत? अभी बता रहा हूँ, और वहाँ जाके किसको दूँ, वो उससे एक्चुअली कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस आनी चाहिए, राजस्थान कांग्रेस आनी सरकार। चाहिए। राजस्थान के अंदर अशोक जी पाली में देना हो तो किसको देंगे? पाली में मैं क्या बता रहा हूँ आपको फिर आप वही बात दोहरा रहे हो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पाली के अंदर कि ज्ञान जी 25 सालों से इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि पाली के अंदर, मैं वैसे कांग्रेसी हूँ लेकिन पाली के अंदर कांग्रेस की टूट है। हाँ। स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि पाली के अंदर जिसको खड़ा करते हैं उसको मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, हाँ। ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ, आप बोली नाम नहीं लें, लेकिन लेने में ज्यादा हो ताकि जनप्रतिनिधि के कान तक के बात पहुँचे, वो मनन करे, ताकि इससे पार्टी का फायदा हो। फायदा अगर आप लेना चाहें तो। क्या नहीं, कांग्रेस नाम पार्टी नहीं के लेना अंदर- चाहेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो है विधायक के दावेदार जो है कांग्रेस में, हाँ, 2-2, 3-3 है, हाँ है। और बीजेपी के अंदर कौन कौन? जैसे अगर मान लो आज कांग्रेस में अगर कोई टिकट मांगना चाहे तो आपको क्या लगता है पाली से कौन कौन दावेदार हो सकते हैं? देखिए, महावीर सिंह जी सुकरलाई, बिल्कुल है, भीमराज जी भाटी, हाँ है। केवल चंद जी गुलेच्छा, 3 है। ठीक है। तो ये 3 है, तो ये है। 3 जब किसी एक को वोट मिलता है, दूसरा वाला निर्दलीय खड़ा होके सब काम खराब कर काम देते खराब कर देता है उनका। वो खड़े जबकि खड़ा होते नहीं है, इनको करते हैं ये। बीजेपी के हैं। अंदर कौन करता है? ये आप क्या, हमारे विधायक साहब विधायक साहब खड़ा कर देते हैं। करते हैं, है ना, जबकि जबकि जी को खड़ा कर देंगे उनके सामने, क्या भाई ये अब पर एक बात तो आप मानते हो ना, एक बात तो आप मानते हो, पिछले जब भी चुनाव में भीमराज जी भाटी हमेशा खड़े हुए और हैं, हमेशा ठीक है? नहीं, हारे हमेशा छो, हारे हैं, वो तो हारे हैं, हाँ। ठीक। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा 3rd नंबर पे रही है, भीमराज भाटी 2nd नंबर पे रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? कारण तो अब मैं बता रहा हूँ ना आपको। कारण ये है, पहले महेंद्र सिंह जी ठाकर रोड के ठाकर साहब थे महेंद्र सिंह जी। पहले जब यहाँ भीमराज जी भाटी खड़े होते थे तो उनके वोट का जो संचलन था 5,000 या 7,000 से वो लॉस होते थे, और रोड के अंदर महेंद्र सिंह ठाकर है, वो करीबन 20 से 25,000 वोट वो ले लेते थे। वो इनका इंतकाल हो गया, उनके बाद ही महावीर सिंह शुक्ला आ गए, ये टांग अड़ाने लगे,
उससे पहले केवल जी टांग अड़ाने लगे। ऐसे करके कांग्रेस का जो भी है इस तरह से वो सफाई होने लगे, बना बनी खिचड़ी। और पिछली बार जो टिकट है वो कांग्रेस ने गलत दे दिया। अगर भीमराज भाटी को एकल खड़ा किया जाए तो श्योर है। उनको टिकट दिया था लेकिन फिर भी वो हार गए थे। कांग्रेस से टिकट मिला था उनको, फिर भी हार गए लेकिन थे। सर उस समय वो महावीर सिंह जी शुक्ला निर्दलीय खड़े होके उनके करीबन 28,000 वोट खा गए कांग्रेस जो पार्टी के थे। अभी तो पाली के ऊपर अशोक जी गहलोत का पूरा ध्यान है। बहुत अशोक जी गहलोत ने यहाँ पे सभाएं ली है, अंदर मिला के सबको एक एक करके मीटिंग भी ली है पर्सनल। आपको क्या लगता है अगर तीनों नेता भीमराज जी भाटी, केवल चंद जी गुल्लेचा, महावीर सिंह जी सुगरलई अगर ये ठान लें कि हमें हमारी सीट लानी है तो क्या कांग्रेस सीट ले आएगी? 100% लेके आएगी सर, 100% श्योर लेके आएगी। और यहाँ के युवा यदि कांग्रेस पार्टी के सभी कैंडिडेट एक हो जाए और तन मन धन से पार्टी जिसे टिकट दे और वो जीत सकता है। पार्टी ये जिस तरह का गठबंधन इंडिया गठबंधन हुआ ना, पाली के अंदर भी एक सिर्फ कांग्रेस वालों के लिए गठबंधन की जरूरत है। ये तीन जो लोग हैं ना, अगर ये तीनों एक होके अगर एक खड़ा हो जाए ना तो बनेगी ही बनेगी 100%। ये बात जनप्रतिनिधि तक पहुँचे ताकि वो इस बात का मनन करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहुंचनी चाहिए ये बात, और वो उनको लगे भाई, उनको पता भी होगा, सोचते भी होंगे, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। ठीक है सर। अच्छा कुछ कहना चाहते? हाँ माता जी आई है, माता जी को। हाँ माता जी क्या कहना चाहोगे आप? મને અશોક ગેહલોત સહી છે, કોંગ્રેસ સહી છે, બીજેપી નહીં સહી છે। 100% અશોક ગેહલોત સહી છે। મને माता जी कांग्रेस अशोक गहलोत जी रेडी कई चीज आपने अच्छी लगी? મને अच्छी सब चीज लागे, गरीबों सही थी। एडी आप दो चार सुविधा बताओ जिन्हों जनता ने फायदो हुआ है। फायदो भी देखो कि हॉस्पिटल आज फ्री दवाएं दे रहा है, मरता ने जीवाड़े रहा, राशन पानी सब कुछ पूरे रहा है। सबर माफ लाल बीजेपी सरकार नहीं देती? नहीं देवा, कदी नहीं दिया। हम ही तबे करिया, हाँ हम ही तबे करिया। मोदी तो हम ही बर्बाद करिया, बर्बाद करिया। मोदी जी बर्बाद कर दिया, मोदी जी ने। मोदी जी बर्बाद करिया सर। कैसे? एक दो बात बताओ। कैसे के बापड़ी लुगायर कोई सोने सबके दारू नहीं पीती, पैसा बीजा राखता तो वे पूरो कालो धन बारे कढ़ायो और गरीबों ने खिलाया, और टीका दे दे कोरोना में सब लोगों ने मार दिया, सब ने मार दिया। ये आपकी बात थोड़ी सी गलत है, टीके वाली। बाकी आपकी सारी बातें अच्छी है, ये थोड़ी समझने की बात है। टीके वाली इन्होंने अच्छी योजना थी, ठीक है। अच्छा माता जी एक बात बताओ, कि जो योजना चलती आ रही है वो सबसे अच्छी योजना है। आज हॉस्पिटल में चले जाओ आप, पहले इलाज नहीं होता था, अब 2 रुपए की पर्ची जो लगती थी वो 2 रुपए भी माफ हो गए। और जो ये बीजेपी में है, ज्ञानचंद पारख हमारे यहाँ से हर बार जीत के जाते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं, वापस अपना मुंह नहीं दिखाते। और हमारे जो भीमराज जी भाटी साहब है, मतलब जीते तो भी आए, हारे तो भी आए। और ये सड़क काफी दिनों से पड़ी थी, जो बैक साइड में सड़क है जहाँ इनके बोर्ड नहीं लगते हैं, लेकिन आती है सुमेरपुर विधानसभा के अंदर, कितने सालों से पड़ी है, 25 सालों से अभी इसका निर्माण हुआ है। और उधर जो कोई काम नहीं है, उधर कोई जंगल टाइप है, उधर वो सड़कें वगैरह बना ली। और यहाँ की समस्या देख लो, सीवरेज लाइन देख लो, नाली देख लो, पानी देख लो, हर घर की एक समस्या चल रही है। आप लोग यहाँ की समस्या लेके जनप्रतिनिधि के पास में गए थे क्या? सर काफी बार गए थे, काफी बार गए। किसके पास गए थे? ज्ञानचंद पारख के पास। क्या कहा उन्होंने? इन्होंने कहा हो जाएगा। उनके पास सर देखने के लिए टाइम नहीं है अभी, उनके पास देखने के लिए टाइम नहीं। जब इलेक्शन होता है उनके पास टाइम होता है, जब हम जाते हैं तो हमको वो जानते भी नहीं है, वो भूल जाते हैं। चलो भीड़ कम करो, ज्यादा आ गए, या पुलिस वाले लगे होते हैं भगा देते हैं, बस उनका यही काम होता है। आप क्या कहना चाहते हो? और हम चुनाव यही कहना चाहता हूँ, वो चुनाव के अंदर घूमेंगे और हम चुनाव बाद 5 साल घूमेंगे बस, और कुछ नहीं मिलने वाला है बस। जनता चेहरा अलग देखना चाहती है अपने। बिल्कुल चेहरा तो आप कांग्रेस से किसका चेहरा देखना चाहते हो? कांग्रेस में देखो ऐसी बात है कि भीमराज भाटी आई है, सबसे बेस्ट है, वो आए तो बहुत बढ़िया है, और उन्होंने काम भी कराया है। और कांग्रेस सरकार ने काफी काम कराया राजस्थान के अंदर, हमारे पाली के अंदर। और बाकी जो दिक्कतें आ रही है वो इंशाल्लाह जरूर अधूरी है जो पूरी हो जाएगी। मतलब आप लोग ज्ञानचंद जी पारिक के लगभग यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नाराज है सब ज्ञानचंद जी पारिक से। आप लोगों का ये कहना है? हाँ बोलिए। कांग्रेस अच्छो लागे है, वोट ही कांग्रेस ने 2 लाख, चाहे जीतो भगवान खुश रखे, जीते बीजो माने बिल्कुल कांग्रेस। मतलब फाइनल है माता जी कांग्रेस, एकदम 100% फाइनल। हाँ। गरीबों को सहायता करने वाला कांग्रेस है, बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है। मैंने आज गरीबों की सहायता करी है, क्या डबल दे के आपका दिल खुश है? हाँ खुल से, बिल कम कराया है, हर बात सब बात की दुआ है। आज परसी में हॉस्पिटल में जाता 10 रुपया लागता, वही भी बंद देगा। अशोक गहलोत रे कृपा।
हाँ वही फरी वेगा सब। आपरे क्षेत्र में माइन है, नालियाँ सड़क सब सही है? हाँ सब सही है, कोई तकलीफ नहीं है आपने? मैं हमें मोरे नाली बनी के मैं जीता के बाबूलाल जी जीता जन मैं कोई क्यों सामार बनाओ तो रोडो बनाओ नाले बनाओ तो मार खिसड़ पड़ियो है हाल ज्ञान जी कियो तो ज्ञान जी के भेजाल पर हाल नहीं भी। आपके यहाँ से पार्षद कौन है? मोर बाबूलाल जी। आपने उनको बोला था पर उन्होंने किया? ज्ञान जी पैसा के मैं करा दे बाबू कोई नहीं कराए मैं भुगते दिया मन पूरा आश्वासन? पूरा बैनर माते नाली मारी बारे फुके दिए भी जो भाई आने नहीं काटी। अब अगर वे हटे आवेला तो आपका ही कोला? मैं यूरियो कहूँ और जवाब दूंगा कैसा हमारे नाले सही नहीं है, हमारा रोड सही नहीं है, मैं पूरा हमारा कोई ज्ञान नहीं। जैसे अब अगर वो वोट मांगने आएंगे आपके पास में, आप लोग क्या कहोगे? हम यही कहेंगे आपके 5 साल का जो रिकॉर्ड है, ये महाराणा जो प्रताप चौराहा पड़ता है, इसके अंदर 5-6 सोसाइटी वगैरह रहती है, उनके अंदर आपका विकास बता दो, हम वोट देने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? आमजन परेशान हो रहा है, मच्छर काटते हैं, लोग बच्चे बीमार होते हैं और हमारे इधर न तो कुछ नाली साफ कराओ, नाली बहुत भरी पड़ी है, नाली बहुत साफ कराते नहीं है। अरे हमारे नहीं कराते चुप। मेरा तो यही कहना है, मेरा यही कहना है कि भाई अब की बार सीट हवे तो भीमराव जी भाटी को मिलनी चाहिए। मतलब कांग्रेस से टिकट भीमराव जी भाटी को मिलना चाहिए? भीमराव जी भाटी को टिकट मिलना चाहिए। अगर महावीर सिंह जी को मिल गया तो? महावीर सिंह जी को मिल गए तो भी कांग्रेस का टिकट मिलेगा तो ही जीत होगी उनकी। नहीं, अगर महावीर सिंह जी को मिल गया तो कांग्रेस नहीं आनी है, मैं लिख के देता हूँ यहीं पे 110% महावीर सिंह जी पिछली बार 2 बार भी हार चुके हैं महावीर सिंह जी, क्यों टांग अड़ा देते मैंने कहा ना आपसे कि यहाँ पे एक गठबंधन की जरूरत है सिर्फ कांग्रेस वालों को, दूसरी कोई पार्टी नहीं है यहाँ, सिर्फ कांग्रेस के 3 लोगों को आपसी गठबंधन की जरूरत है, बैठ के बात करनी और एक को फाइनल करना है, और तभी 1-on-1 की फाइट होगी यहाँ पे, तभी कांग्रेस निकलेगी। जो रिस्पॉन्स भीमराव भाटी का है वो महावीर सिंह जी शुक्लराय का नहीं है। लोग चाहते हैं भीमराव जी भाटी साहब को। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये जो जोड़ी आप चाह रहे हो, ज्ञानचंद जी पारेख को टक्कर देने के लिए महावीर सिंह जी सुकरलाई, भीमराव जी भाटी, केवल चंद जी गुल्लेचा, क्या ये एक जाजम पे बैठ पाएंगे? सर ये मुश्किल है, ये मुश्किल लग रहा है, नहीं बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे, क्या कारण है? कारण यही है वर्चस्व की लड़ाई, ईगो एकता नहीं है, ईगो है तीनों का, और इसका फायदा हमेशा ज्ञान जी पारेख को मिलता है। ज्ञान जी, बीजेपी तो यही नहीं है, सिर्फ ये ज्ञान जी है यहाँ पे, जो भी है 25 साल से अगर कोई आदमी यहाँ पे है, और सबको यहाँ की राजनीति पता है कि ज्ञान जी भाई साहब क्यों जीतते हैं, सबको पता है। अच्छा, दूसरे सवाल पे आते हैं। पिछले 20 से 25 सालों में वर्तमान विधायक को पाली की जनता ने खूब प्यार दिया, राजनीति छोड़ दो, लेकिन वो हमेशा सीट निकाल के गए हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि पिछले 20 से 25 सालों में उनकी सबसे बड़ी विफलता क्या है? अगर कोई 2 विफलता बताना चाहो, ज्ञानचंद जी पारेख की 2 सबसे बड़ी विफलता जिससे पाली की जनता बहुत परेशान हुई हो। सबसे पहली तो है सड़कें, सबसे पहला नाम आता है मंडिया रोड, यहाँ से दूर है मंडिया रोड, और दूसरी ये हमारी वाली रोड, ये हमारी वाली रोड, ठीक है। तो सबसे पहले तो रोड पे उनका ध्यान है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो रोड पे शायद चलते भी नहीं है, या चलते हैं तो अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, हम लोग पैदल या बाइक पे जाते हैं। अगर एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ, आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। पाली से विधायक ज्ञानचंद जी पारेख साहब, पाली से चेयरमैन वर्तमान रेखा राकेश जी भाटी ने जो पद यात्रा करी थी, ये सवाल मैंने एक जगह और पूछा था, आप लोगों के बीच में भी पूछ रहा हूँ। रेखा राकेश जी भाटी जो जयपुर पद यात्रा पे निकले थे, जो अशोक गहलोत की सरकार पे दबाव बनाने के लिए हमारे पानी का स्थायी समाधान करो, पाली की जनता बहुत परेशान है, तो जिस तरह से वो विवाद हुआ था, अगर उसमें ज्ञानचंद जी पारेख सपोर्ट कर देते कि चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, तो क्या समाधान हो पाता? 100% बिल्कुल हो पाता। और इस बार की जो जनता, पाली की जो जनता है ना, वो वापस ज्ञान जी को देती है। अगर वो राकेश भाटी के साथ, उनकी वाइफ का नाम जो रेखा राकेश भाटी जी हैं, अगर उनका साथ दे देते ना, अगर तो वहाँ पे इसका फायदा मिलता। और सर 25 साल हो गए पाली के अंदर। पाली एक ऐसा जिला है जो 8 जिलों की सीमा लगती है, और पाली एक बीच पॉइंट है, जोधपुर के नजदीक है, संभा के तुरंत नजदीक है, लेकिन ऐसा कोई विकास नहीं है कि लगे ये जिला है कि गांव है। और इसको छोड़ के चले जाओ आप जैतारण के अंदर, वहाँ की सुविधाएं देखो, आप चले जाओ सोजत के अंदर,
वहाँ की सुविधा देखो, अब पाली बन गया, संभाग बन गया। और ज्ञान जी पारिक को इससे नुकसान हो सकता है, अगर वो राकेश जी भाटी का साथ देते तो पानी का समाधान भी हो जाता और पाली की जनता उनको वापस नजरों पे बैठा लेती। वापस लाने के लिए सोचना पड़ता। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, उनकी आपसी लड़ाई में जैसे जनता के काम नहीं हो रहे हैं, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इनकी आपसी लड़ाई में जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। जहाँ देखो मोहल्ले के अंदर सारी रोडें टूटी हुई है, कहीं जो LNT वालों ने काम किया उसकी नालियाँ ऊपर, गड्ढे ऊपर है, लोग नीचे गिर रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, आप थोड़ा कैमरा करना उधर, आप देख लेना किस तरह की स्थिति है, आप देखना। इस चौराहे पे मैंने तीन बार मैंने इसका वीडियो डाल रखा है, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं। रोज नीचे गिर रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ, मैंने चौराहे पे वो देखो वो कितना ऊंचा है, रोज गाड़ियाँ बाइक गिर रहे हैं, रोज लोग वाकई में वो देखने वाले गिरने वाले। देखो ये हकीकत सामने बताता हूँ मैं आपको, वही जल्दी आना यार ये दोस्तों, ये चौराहे पे ये स्थिति है। ये आपने इसके लिए बोला, मैंने वीडियो डाला हुआ है फेसबुक पे, मेरी आईडी पे खुद के। जनप्रतिनिधियों को बोला क्या आपने? यहाँ गाड़ी फंस गई थी, बच्चों की स्कूल की बस फंस गई, जनप्रतिनिधि को बोल रखा है। किसको बोला आपने? किसको बोला? LNT वालों को बोल रखा है। अच्छा, सबको बोल रहे हैं। कोई नेताजी अगर किसी को कोई नहीं, जाके सबको बोला? फेसबुक से जुड़े हुए सबको पता है, लेकिन वो उस चीज को नोट नहीं करेंगे, वो आपसी लड़ाई करेंगे आपकी खुद की, आपसी मतभेद गंगा चौड़ी में पब्लिक को नुकसान हो रहा है। ये वाकई में बहुत ही खतरनाक चीज है। कोई भी बारिश में, अंधेरे में, यहाँ लाइटों का भी अभाव दिख रहा है, अगर कोई गिर गया ये पूरा जान को जोखिम है, बहुत जान को जोखिम है, ये समझना चाहिए। इस बारिश का सारी बातें अपने जगह पे है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। इस बारिश के अंदर सर इस बारिश के अंदर इतना पानी भरा था, घुटनों तक पानी भरा था इस बारिश के अंदर। हर बारिश के अंदर तकलीफ आती है रोडों पर। गायों का झुंड देख लीजिए, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, कोई किसी को उड़ा देता है, कोई किसी को उड़ा देता है। यहाँ आप खुद देख लीजिए, कैमरा घुमा कर देख लीजिए, गाय इधर उधर घूमती रहेगी सड़कों पर, खूब गाय। सर ठीक है, चलो ये हो गई पाली की पंचायती। लास्ट में 2 सवाल आपसे पूछता हूँ देश के ऊपर, फिर विदा लेते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं या इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव नहीं होगा तो हमको चाहिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बदलाव नहीं होने संभावना कम है, लेकिन यहाँ के जब अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है वो उनका काबिल तारीफ है। मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छे कैंडिडेट है। आप लोग सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर हैं? हाँ, बिल्कुल। और सेंट्रल में मोदी जी, ये हम चाहते हैं। साफ मोदी जी के ऊपर जनता मोहर लगा रही है सेंट्रल के अंदर। दोस्तों विदा लेते हैं आप सबसे। यहाँ जो जनता खड़ी है उनको एक ही कहना है मेरा, आने वाले जो भी चुनाव में जो भी जनप्रतिनिधि आएगा उनको अपना पूरा 5 साल का इतिहास याद दिलाएं, और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक किसी के कानों पे जू रहेंगे कि नहीं। ठीक बात है ना? दूसरा बहुत बड़ी बात, वोट हमेशा दें, चूके नहीं, वोट उसको दें। आजकल इंटरनेट का युग है, सबकी पूरी फाइल खुल जाती है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, उस आदमी को दें जो काम करा सकता है। जातिवाद के ऊपर नहीं जाएं, ठीक है? और वीडियो अगर किसी को, सबको, जैसे वीडियो हम डाल रहे हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आता है वो आपके पास में बहुत जल्दी से पहुंचे। किसी को लेके